हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो बाल को हम लोग पढ़ रहे थे वेज कंस्ट्रेंट के बारे में, है ना। वेज कंस्ट्रेंट हम लोगों ने कल पढ़ा। आप सब लोगों ने अच्छे से देखा उसको। तो वही कुछ क्वेश्चंस होते हैं वेज कंस्ट्रेंट के, उसी के बारे में हम बात करेंगे। कल क्या पढ़ा था हमने? लास्ट में वेज कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं कंस्ट्रेंट मोशन खत्म कर दूंगा, साथ में कुछ कट करने वाले क्वेश्चंस जो है अपने वो भी खत्म कर देंगे। मैंने आपको बताया था पी वाई क्यूज हम फ्रिक्शन के साथ कवर करेंगे। ओके, तो जैसे मान लो मैं एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करवाऊं और आपसे कुछ चीजें पूछूं, ठीक है ना। आप देखते हैं कि हम लोग इसका आंसर किस फॉर्मेट में देते हैं। हालांकि वेज कंस्ट्रेंट के ज़्यादा क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि एग्जाम में अपने से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो टफ साइड में पड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि ये कैपिटल एम का है और इसके ऊपर एक स्मॉल एम का है, ठीक है। आपसे कोई ये पूछे कि सभी पृष्ठ घर्षण रहित है तो ब्लॉक के त्वरणों के मध्य संबंध बताओ। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि त्वरण ज्ञात करो, ठीक है ना। ऐसा भी बताया जा सकता है कि त्वरण की ज्ञात करो, हैं। क्या हुआ भाई? अरे मैं फिजिक्स वाला ही तो हूं यार। हु इज मी? तो आपसे पूछा जाएगा सभी पृष्ठ घर्षण रहित है तो ब्लॉक के त्वरणों के मध्य संबंध बताओ। ब्लॉक के त्वरण जो है इनके बीच का संबंध आपको बताना है। ओके, तो भाई ब्लॉक के त्वरण के मध्य जो संबंध है ये कैसे हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बालकों कि अगर आप लोगों को यहां पे दिख रहा है कि त्वरण कैसे है, तो कौन कौन सी दिशाओं में जो ये है वो त्वरण बेसिकली है। ओके, कौन कौन सी दिशाओं में त्वरण बेसिकली है इसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है? पहले तो हमें यह देखना है कि हमें लग क्या रहा है, ये कौन सी दिशा में चलेगा। भाई सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये कौन सी दिशा में चलेगा, तो ये कैसे चलेंगे। तो अगर बात की जाए, आपको लगे कि ये ऐसे नीचे आएगा तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, गलत बात है। ये कोई रुका हुआ थोड़ी है। सभी जो पृष्ठ है वो क्या है ना, सभी जो पृष्ठ है वो क्या है? आपके स्मूथ है। तो इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। ओके, चलिए। तो अगर बात की जाए, देखिए ध्यान से, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये भी चल रहा है। तो यहां पर स्मूथ है, ठीक है ना। तो स्मूथ है तो मैं ये मान लूं कि ये दबाएगा, तो मान लो कि ये बड़े वाला इधर जाएगा किसी एक्सलेरेशन ए से। ओके, ये इसको एक्स और वाई दिशा आप लोग बोल दीजिए। तो सर ये, यार इसका मुझे पता नहीं है, इसका मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, तो मैं इसको दोनों डायरेक्शन में मान लूंगा। जब मुझे यही पता नहीं है कि ये कौन सी तरफ जाएगा, तो मैं इसका दोनों डायरेक्शन में मान लूंगा। ऐसे करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों को यहां पर यही बात करनी है बेटा। देखिए क्या सॉल्यूशन में गए, सॉल्यूशन में जाके हम लोगों ने एफबीडी बनाया प्रत्येक का। तो ये कहां जा सकता है, ये कैपिटल एम कहां जा सकता है? तो सो ये कैपिटल एम है ना बेटा, ये कैपिटल एम केवल और केवल इस तरफ जा सकता है। मैंने इसका एक्सलेशन बना दिया है, ठीक है ना।
तो चलिए इसका एक्सलरेशन जो है वो इधर a है, ये इधर जा सकता है और तो कहीं जा नहीं सकता। स्मॉल जो m है उसका सर अगर बात करें तो उसकी दोनों तरफ, तो एक तो सर चिपक के साथ चलना जरूरी है, चिपक के साथ चलना जरूरी है। इसका मतलब सर इस पर एक तो ये नीचे आएगा तो इसका एक्सलेरेशन ay बोल दूं, और एक ये इधर बोल दूं तो सर ये वाला एक्सलेरेशन इसका क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। ay और ax दोनों डायरेक्शन में इसका एक्सलेरेशन मैंने बोल दिया कि ay और ax दोनों डायरेक्शन में इसका एक्सलेरेशन है। ये इतनी सी बात। एक तो ये तरीका है कि आप इसको ऐसे बोल दो, एक क्या तरीका है कि आप इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट ले लो कि ठीक है मैं इसके ऐसे बोलूंगा कि ये जो है वो दो अलग अलग एक्सेलरेशन से, ये दो अलग अलग एक्सेलरेशन से ब्लॉक जो है वो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई ये ऐसे भी नीचे आ रहा है और इसके साथ इधर भी जा रहा है। वो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हालांकि हम उसमें कंपोनेंट लेना अपने लिए आसान रहेगा, यहां पर दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, लेकिन जब एफवीडी वगैरह बनाएंगे तब उसमें कुछ चीजों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैंने ये क्या बोल दिया कि ये ay है और ये ax है। चलिए अब इनके एफवीडी बनाओ और कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर्म करो। सबसे पहले सॉरी इस तरीके से करेंगे तो एक मतलब वही कंपोनेंट मेथड में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो अगर आपको इस तरीके से लेना है ay और ax तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ले नहीं पाओगे, लेकिन अगर इस तरीके से आप ay और ax लोगे बेटा तो वहां पर छोटी सी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ होने वाली है, और यही प्रॉब्लम हम लोग नहीं करें उसके बारे में बात यहां पे की गई है। तो मैं पहले आपको दोनों मेथड से बता देता हूं कि चलो ये ax इधर ले लो या ये xy जैसे भी आपको लेना है, इसको ay बोल दो और इसको ax बोल दो। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैंने ऐसे कर दिया xy, चलिए ऐसे लेके कर लेते हैं। ओके तो चलिए बात करते हैं यहां से। ये जो कहानी है ऐसे देखा जाए तो पहले इनका कांस्टेंट रिलेशन, तो कांस्टेंट रिलेशन क्या है, जो संबंध है वो संबंध क्या आएगा, तो सर संबंध में ay में तो ax का तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो क्या है इस पृष्ठ के समांतर चल रहा है, ठीक है ना, वो तो इस पृष्ठ के क्या है समांतर चल रहा है। और बच्चों जो लंबवत वाले की बात करें तो जो आपका बड़े वाला बॉडी है उसका एक्सेलरेशन आपने इधर a बताया एंगल थीटा पे, तो उसका कंपोनेंट ले लो, ये क्या हो जाएगा a sin थीटा और ये a cos थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा तो इसका ये a sin थीटा जो कॉमन पृष्ठ है उभयनिष्ठ पृष्ठ है उसका लंबवत वाला कंपोनेंट a sin थीटा जो है, और यहां पर इसके उभयनिष्ठ लंबवत वाला, ठीक है ना, ये कॉमन पृष्ठ है इसके लंबवत वाला, अलोंग वाले की बात नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा कि सर इधर ये ay बराबर आपका आ जाएगा कैपिटल A sin थीटा, ये रिश्ता बन गया। इधर ये ay जो है वो बराबर आ गया कैपिटल A sin थीटा, ay जो है बेटा वो किसके बराबर आ गया, कैपिटल A sin थीटा आ गया, सिंपल सा। तो कांस्टेंट रिलेशन तो बेसिकली ये है जो आपने फॉर्म कर दिया। तो आपको बोला है कि सभी पृष्ठ घर्षण रहित है तो त्वरणों के मध्य संबंध, तो इसके दो त्वरण होंगे ax और ay, तो इसका ay बराबर इसका कैपिटल A sin थीटा आ जाएगा, और समान डायरेक्शन में ये ऊपर जाता रहेगा और ये नीचे जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें निकालने हो ये त्वरण तो कैसे निकालोगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सर अगर त्वरण निकालने ही है, पूरे कैलकुलेट ही करने हैं, तो आप इसका एफवीडी बनाओ। तो इसका एफवीडी बनाएंगे तो नीचे mg, बिल्कुल कैपिटल mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड लगेगा, ब्लॉक को ये ऐसे दबा रहा होगा तो ब्लॉक इस पर ऐसे लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये n का मतलब बड़े वाले ब्लॉक और छोटे वाले ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला एंगल आ गया आपका थीटा। तो ठीक है ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जा रहा है बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जा रहा है, आप इसका कंपोनेंट कर लो इसके एफवीडी में। तो सर ये अगर आप इसका ये वाला कंपोनेंट लोगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो बेसिकली ये आपका n sin थीटा है, और ये नीचे वाला कंपोनेंट ये n cos थीटा है। तो बेटा ये n cos थीटा और ये mg, सुनिएगा ध्यान से, ये n cos थीटा और ये mg जो है वो तो क्या है, n cos थीटा और mg वो तो दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं, ठीक है ना, वो दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं, तो उसको तो ग्राउंड संभाल लेगा, कौन संभाल लेगा, ग्राउंड संभाल लेगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन इस n sin थीटा की वजह से, ये n ऐसे लग रहा था और इस n sin थीटा की वजह से ये इधर जाएगा a एक्सेलरेशन से, तो और कोई फोर्स है क्या, नहीं, स्मूथ है, घर्षण है ही नहीं, सब कुछ चीजें क्लियर है, तो और तो कोई फोर्स है नहीं, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये इधर जा रहा है तो n sin थीटा बराबर आपका कैपिटल M इंटू ए कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। जहां पर इक्वेशन दूसरी जो है बेटा, ये इक्वेशन 1 बोल दो आप, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देखना अननोन कितने बनाए हमने, पहली बात की अज्ञात कितने हैं, जितने अज्ञात होते हैं उतने ही अपने पास समीकरण होने चाहिए। तो कैपिटल ए इसका त्वरण, उसके दो त्वरण और इनके बीच का अभिलंब प्रतिक्रिया वाले, यानी 4 चीजें अज्ञात है तो हमें 4 समीकरण बनानी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, इसका काम तो पूरा हो गया। अब छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो छोटे वाला ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था भाई साहब, उस पर क्या फोर्स, सर इधर mg साइन थीटा, बिल्कुल मैं मानता हूं है। इधर mg cos थीटा, बिल्कुल साहब मानता हूं है। इधर नॉर्मल रिएक्शन, बस इतना ही फोर्स है और कोई तो नहीं है। mg साइन थीटा, mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन। इधर इस डायरेक्शन को मैंने बोल दिया ये ax था मेरा एक्सलरेशन, और इधर वाला मेरा ay था। तो यहां से ax, उसके x डायरेक्शन का एक्सलरेशन तो एकदम आसानी से आ गया, जो आपको क्लियर दिख रहा है कि सर इधर a की फोर्स है, तो x डायरेक्शन वाला एक्सलरेशन तो मेरा चुटकियों में आ जाएगा सीधा सा कि mg साइन थीटा बराबर m इंटू ax। तो सर उसका x डायरेक्शन का एक्सलरेशन तो सीधा आ गया, वो आ गया g साइन थीटा। ये अपने आप में एक परफेक्ट है, तो इसको मैं किसी समीकरण में नहीं गिनूंगा, इसको अलग ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर x और y क्या माना, ऐसे x माना और ऐसे y माना। तो 4 चीजों में से एक चीज तो मुझे डायरेक्टली मिल गई, 4 चीजों में से एक चीज तो मुझे डायरेक्टली मिल गई। ओके, अब अगर बात करें ax बराबर g साइन थीटा, अब बात करते हैं इसके y डायरेक्शन की, इसके y डायरेक्शन की। तो इसके y डायरेक्शन की बात करें तो ये इधर वाला फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट वाला नेगेटिव, तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma y। ये तीसरी इक्वेशन। 3 ही अपने पास अज्ञात है बच्चों, और 3 ही अपने पास समीकरण बन गई। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि 3 ही अपने पास अज्ञात से सर, और 3 ही अपने पास क्या बन गई है, समीकरण बन गई है। तो क्या ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं सर। 3 अज्ञात थे, 3 अपने पास समीकरण बन गई, तो अब हमें कौन रोक सकता है, हम लोग तो आराम से कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करें कि सर इन तीनों से ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहां से नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है यहां से आपका आ जाएगा, इक्वेशन 3 उसको बोलना आप। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ जाएगा mg cos थीटा माइनस ma y, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। इसको रख दो आप समीकरण 2 में, इसको रख दो आप समीकरण 2 में। तो सर इसको मैं समीकरण 2 में रखूंगा, तो 2 में है a किसके बराबर है 2 में, तो सर a जो है वो बराबर है n साइन थीटा बटा में n। तो इसके आगे साइन थीटा लगाओ, mg cos थीटा, इसके साथ साइन थीटा माइनस, या साइन थीटा मैं बाहर ही रख लूं, सीधा n की जगह n रख दो, mg cos थीटा माइनस ma y, बाहर है बेटा साइन थीटा, डिवाइड बाई है कैपिटल M। चलिए अब समीकरण 1 से आप क्या बोलोगे। तो सर समीकरण 1 पर मुझे ay की जगह a साइन थीटा लिखने की आदत है, तो चलिए इसको और आगे ले चलते हैं। समीकरण 1 से ये कैपिटल M को इधर ले आए तो वापस ma, ठीक है। यहां से देखिए mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा स्मॉल m माइनस स्मॉल ay की जगह क्या आ गया, कैपिटल A साइन थीटा, और बाहर है बेटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। तो यहां से आप लोग डायरेक्टली a निकाल सकते हो, यहां से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों कि ये सर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ma, और ये वाला भी ma इधर आ जाएगा, क्या आएगा प्लस ma साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा कॉस थीटा। तो चलिए बच्चों a की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, तो a का आंसर अपने पास आ गया mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका a का एक्सलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, a का एक्सलरेशन आ जाएगा। क्या हुआ भाई, अब चालू हुई है क्या,
हम्म। चलो, तभी मैं देखो कोई मुझे दिख नहीं रहा, मैंने सोचा इतने नाराज हो गए बच्चे, आज बात नहीं कर रहे मेरे से, तो मैंने सोचा चलो पढ़ाते रहते हैं। अच्छा, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था क्या? कोई ना, वापस से बताऊं, एकदम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा, ओके, देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे न, वही बात मैंने वेज कंस्ट्रेंट का एक क्वेश्चन करवाया है, वापस से शुरुआत से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उतना बड़ा लेवल का आपने आना नहीं है, मैंने सोचा एक क्वेश्चन करवा देते हैं वेज कंस्ट्रेंट का, कोई पूछ ले तो बस, और फिर एक स्ट्रिंग और वेज को जोड़ के एक क्वेश्चन और करवा देंगे, फिर कटिंग विटिंग वाले क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए। अब देखिए, मैंने आपको वेज कंस्ट्रेंट का, यानी आपको जो बाधित गति हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो बाधित गति के बारे में बात करते हैं, तो यहां से ये आपका वेज रखा हुआ है, ये उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम। तो आपको ये बोला गया है बेटा कि सभी पृष्ठ घर्षण रहित हैं, सारी की सारी पृष्ठ जो है वो घर्षण रहित है। ब्लॉक के त्वरणों के मध्य संबंध बताओ। अच्छा, वहां से शुरू करो, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस से, ठीक है। चलो चलो, तो वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस, अब आ जाओ वापस सारे, है ना। अब कमेंट मत करना, धीरे धीरे पढ़ लो वापस से। तो क्या है, यहां पर आपको एक वेज रख दिया, यानी बड़ा ब्लॉक, और उसके ऊपर छोटा गुटका रख दिया गया, और आपको बोला कि सारी पृष्ठें घर्षण रहित है, तो उनके जो त्वरण आएंगे उन त्वरणों के मध्य क्या संबंध आएगा। तो अपने दिमाग में पहला क्वेश्चन तो क्या आता है कि ये ऐसे गिरेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं ये ऐसे गिरेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन यार सारी पृष्ठ घर्षण रहित है, सारी पृष्ठ जो है वो घर्षण रहित है, तो ये यहां से ऐसे दबाएगा ना, ये यहां से इसको दबाएगा तो ये भी तो आगे खिसकेगा ना यार, ये ब्लॉक भी, बड़े वाला ब्लॉक भी तो चलेगा ना यार, ये इसको दबाएगा तो बड़े वाला ब्लॉक भी चलेगा। तो मैंने वही चीज मेरे दिमाग में बिठाई और मैंने सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट किया, बस आपको ये रिश्ते तक, यहां तक की बात करनी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट किया, क्या कि ये कैपिटल एम जो है, ये कैपिटल एम जो है बेटा यहां पे ये इस तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला ऐसे टेढ़ा इसको दबा रहा है, तो जमीन खोदकर नीचे तो जा नहीं सकता, जमीन खोदकर नीचे तो जा ही नहीं सकता ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने ऐसे दबाया तो ये इस तरफ गया, इसका एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया, बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बड़ा ए मान लिया, और छोटे वाला तो सर इसको मैंने एक्स वाई, जो हमेशा हम ऐसा लिखते हैं ना एक्स वाई, वो नहीं लिया। मैंने क्या कहा, आप ऐसे एक्स ले लो और ऐसे वाई ले लो, उससे बात क्या होगी कि एक तो सर ये छोटे वाला जो है वो इसके साथ साथ ऐसे तो खिसकता ही खिसकता है, ऐसे तो नीचे आता ही आता है, साथ में ये ब्लॉक खुद चल रहा है तो वो इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। तो इस छोटे वाले ब्लॉक के मैंने दो एक्सेलरेशन कर दिए, एक तो ए एक्स और एक ए वाई, एक तो ए एक्स और एक ए वाई, ठीक है ना। अब बात को करते हैं बेटा कि इनके बीच में संबंध, अपने से क्वेश्चन यही पूछा है संबंध का। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दो ब्लॉक अगर चिपक के साथ चलते हैं तो जो उनकी उभयनिष्ठ पृष्ठ है, यानी कॉमन सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर साइड का एक्सेलरेशन बराबर कर दो, अनुदिश वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें उभयनिष्ठ पृष्ठ ये है, सबको पता है, इसमें उभयनिष्ठ पृष्ठ ये है और इसमें उभयनिष्ठ पृष्ठ ये है। तो इसका तो ए वाई इसके लंबवत ही है, तो चलो इसका तो ए वाई ले लिया। और इसकी उभयनिष्ठ पृष्ठ के लिए मैंने क्या कहा कि मान लो ये टोटल एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा है, ऊपर एंगल है थीटा, तो ये वाला इसका ए कोस थीटा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो इस पृष्ठ के लंबवत वाला क्या हुआ, ए साइन थीटा, इस पृष्ठ के लंबवत वाला क्या हुआ, ए साइन थीटा। तो इसमें इधर पृष्ठ के लंबवत वाला ए साइन थीटा हो गया और इधर क्या हो गया, ए वाई। तो ए साइन थीटा बराबर आपका क्या आ गया बेटा, ए वाई आ गया। ए साइन थीटा बराबर क्या आ गया आपका, ए वाई आ गया, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, ओके, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, कैसे हो आप सब, ये नहीं बोला, चलो कोई ना। वैसे ये तो मैंने आज रियल में भी नहीं बोला था, शायद मैंने ऐसी क्लास स्टार्ट कर दी थी। आइए बताइए, बातें क्लियर है यहां तक की? तो ये संबंध आपको बताना था, ए एक्स का कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है ना। ए एक्स का जो है कोई संबंध नहीं होगा, बस बात रहेगी केवल और केवल किसकी, कि लंबवत वाले की। कल इतनी बातें तो पढ़ी थी, यही तो बातें पढ़ी थी ना यार, यही बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहां के बाद में
अब मैं सेकंड स्लाइड पे आ रहा हूं, उसका कोई ज्यादा योगदान नहीं है, कहने का मतलब वो पूछी नहीं जाती है यार, वो जो है वो पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। पूछा तो यही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई हमें एक्सेलरेशन निकालने का बोल दे तो हम कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है ना। ओके, ओके, तो अब बात को करते हैं कि यार सर एफबीडी बनाओ प्रत्येक का। तो ये बड़े वाला जो ब्लॉक है उसका मैंने एफबीडी बनाया, ध्यान से देखना। तो बड़े वाला जो ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाया, तो ये इधर जा रहा है एथ वर्ण से, किससे, एथ वर्ण से। अच्छा, इस बड़े वाले पे बल क्या क्या लग रहे हैं, तो सर एक तो mg, खुद का mg नीचे लगेगा। ओके, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस बड़े वाले पर, ये छोटे वाला रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा ना। वही नॉर्मल रिएक्शन को मैंने ऐसे पूरा चीरते हुए दिखाया कि मान लो आगे तक, तो उसके दो घटक कर दिए। नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला हो गया एन साइन थीटा, और ये वाला हो गया एन कोस थीटा, एन साइन थीटा और एन कोस थीटा। तो इस ब्लॉक पर नीचे की ओर दो बल लगे, इस ब्लॉक पर नीचे की ओर दो बल लगे, एक तो कैपिटल mg और एक एन साइन थीटा। उन दोनों को जो नीचे की ओर दबा रहा है उसको तो जमीन संभाल लेगी, सीधी सी बात है, जमीन चीर के नीचे तो जाने नहीं देगी, तो उनको तो कौन संभाल लेगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड संभाल लेगा। कौन संभाल लेगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड संभाल लेगा। अब बचा कौन सा, एन साइन थीटा। ये एन साइन थीटा की वजह से ये केवल चलता हुआ नजर आएगा, कौन सी तरफ, इधर, किस त्वरण से, ए से। तो F बराबर ma करते हैं, तो F है एन साइन थीटा, इसका द्रव्यमान है m इंटू एक्सलरेशन है, ये समीकरण नंबर 2 बन गई। क्या बन गई, ये 2 नंबर समीकरण बन गई। क्या बन गई बेटा, 2 नंबर समीकरण बन गई। चलिए अब बात करते हैं छोटे वाले के पास भी चलते हैं कि भाई छुटकू क्या कर रहा है, उसकी बातें भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें इसकी, तो ये क्या है, इसका mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg कोस थीटा इधर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा दिया। तो इसका इस तरफ का त्वरण मैंने ay बोला था और इस तरफ का ax बोला था। तो x डायरेक्शन वाला तो तुम में से बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। x डायरेक्शन वाला तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया ये वाला जो है वो g साइन थीटा से नीचे आता है, ऐसे सीधा स्लिप होके आता है। तो किससे आता है, g साइन थीटा से नीचे आता है। तो x डायरेक्शन वाला त्वरण तो मैंने सीधा ही लिख दिया कि इधर फोर्स a की लग रहा है x डायरेक्शन में, mg साइन थीटा बराबर ma, तो x डायरेक्शन वाला तो सीधा आ गया g साइन थीटा। अब बचा कौन सा, y डायरेक्शन वाला। तो y डायरेक्शन वाला इधर है, इसका मतलब ये वाला फोर्स पॉजिटिव, ऑपोजिट वाला नेगेटिव। तो mg कोस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma, mg कोस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma। तो यहां से मैंने नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया कि ये इधर चला जाएगा, तो mg कोस थीटा माइनस ma। ये 3 नंबर समीकरण, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, इन तीनों में 3 चीजें अननोन है, एक बड़ा ए, एक छोटे में ay, क्योंकि ax तो अपने पास है, ay, और एक नॉर्मल रिएक्शन। 3 समीकरण है और 3 ही अज्ञात है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैं समीकरण नंबर 2 के पास गया और यहां जाके बोला कि भैया तेरे हिसाब से a क्या है। तो a क्या है, तो उसने बोला n साइन थीटा के भाग में m भेज दो। तो मैंने वही किया कि भाई n साइन थीटा के भाग में m भेज दो, n साइन थीटा के भाग में m भेज दो। तो ये n साइन थीटा, n मैंने ऊपर से कॉपी करके यहां पे रख दिया, तो n ये वाला रख दिया mg कोस थीटा माइनस ma, mg कोस थीटा माइनस ma, ये तो n हो गया, गुणा में साइन थीटा और भाग में मैंने क्या रख दिया, m। तो अब अगर बात की जाए कि भाई mg कोस थीटा माइनस ma, n साइन थीटा भाग में m आ गया, ओके। अब बात की जाए कि भैया समीकरण नंबर 1 पर जाओ और यहां से ay की जगह क्या लिखोगे, तो ay की जगह लिखा जाएगा कैपिटल A साइन थीटा। क्या लिखा जाएगा, कैपिटल A साइन थीटा। तो यहां से ma था ही था, ये mg कोस थीटा माइनस ma, ये किसकी जगह आया, m ay की जगह क्या लिख दिया मैंने, ay की जगह लिख दिया a साइन थीटा और बाहर भी साइन थीटा। अब आगे बेटा गुणा भाग किया गया है और ये बड़े वाले का एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, mg साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऊपर स्मॉल m है, यानी ये केवल और केवल स्मॉल m वाले पे डिपेंड कर रहा है, और यहां से ये कैपिटल M जो है बेटा इसके साथ में यहां पर आ जाएगा नीचे की ओर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए करना क्या है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं 2 बार बता चुका हूं तो ज्यादा टाइम इस पर नहीं दे सकते वापस से, तो ये आपको यहां पर करना है। एक बार मैं वापस पहली स्लाइड पे जा रहा हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले बेटा ध्यान से देखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या बोला जाएगा कि इसके त्वरण और इसके त्वरण के बीच में रिश्ता बताओ।
इसके त्वरण और इसके त्वरण के बीच में रिश्ता बताओ, तो क्या बोलोगे कि इसका त्वरण तो कैपिटल ए इधर है और इसका एक इधर है और एक इधर है, तो ax के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं होगा, वो तो हम जानते हैं जी साइन थीटा ही रहेगा हमेशा। हाँ, ए वाई के साथ क्या रिश्ता होगा कि सर ए वाई जो है वो बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा के, ए वाई जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ए साइन थीटा के। तो एक तो ये रिश्ता याद रखना है आपको, याद रख लोगे सीधा, ए वाई जो है वो बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा से। फिर भी लोग जोर जबरदस्ती कर से आपसे पूछ ले कि ये ए जो है वो आएगा क्या, ये किस त्वरण से इधर जाएगा ये बताओ, ये किस त्वरण से इधर जाएगा ये बताओ, तो आप जोर जबरदस्ती का आंसर ये कर देना, ये बड़ा सा आप याद रख लेना कि एम जी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एम, ये वाला आपको आंसर करना है बेटा। इतनी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है, याद रख लोगे, कोई टेंशन नहीं है ना, कर लोगे ना। हाँ ना बोलो, ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है यार, है ना, ये आपको करनी है। ओके, ये इतनी छोटी सी जो चीज है वो आपको करनी है। अभी एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको बताना है मुझे, एकदम आसान सा, सही ये बताना है सबको। ये कैपिटल एम है ना, ऐसी, हाँ ओके, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो दूसरा नहीं, ठीक है। अब आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी बेटा, चीज ये है कि यहां पर कोई ज्यादा टफ साइड में मैं इस क्वेश्चन को नहीं लेके जाऊंगा, आपसे एक ये चीज पूछी जाएगी कि ये जो बड़े वाला ब्लॉक है ना, ये जो है, तो आपको बोला जाएगा बड़े व छोटे ब्लॉक के त्वरणों के मध्य संबंध, ये वो रस्सी वाला ही है, बड़े व छोटे ब्लॉक के त्वरणों के मध्य संबंध, ये वो रस्सी वाला ही है। बड़ा व छोटा ब्लॉक जो है, इनके त्वरणों के मध्य क्या संबंध आएगा वो आपको बताना है। बड़े और छोटे जो ब्लॉक है, इनके त्वरणों के मध्य क्या संबंध आएगा ये बताना है। तो पहले तो आपको कॉमन सेंस से ये बताना है कि देखो ये चलेंगे कैसे कैसे, है ना, वो मैं लिख के बता देता हूं, बाकी मुझे नहीं लगता कि आप इसको नहीं बता पाओगे, बहुत इजी है। संबंध आपको बताना है रस्सी वाला, टी वाला तरीका सिखाया था ना, T1V1 बराबर T2 V2, उस तरीके से बताना है ना। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर ये देखिए कि सर ये जो ब्लॉक है वो कैसे जाएगा, तो दिमाग में क्या आ रहा है कि ये नीचे जाएगा, बिल्कुल, ये भारी है, ये सारी जगह स्मूथ है, हर जगह स्मूथ है, कहीं घर्षण तो है ही नहीं। तो ये जब नीचे जाएगा बेटा, ये जब नीचे जाएगा तो यहां से रस्सी टाइट होगी, यहां से रस्सी टाइट होगी तो ये क्या जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ये क्या जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है ना। ये जब नीचे जाएगा तो यहां से ये क्या जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ये बात है। तो पहले अगर देखिए आंसर ही बता दिया है बेटा, तो पहले में आप इसको सॉल्यूशन में जाएं तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि ये बड़े वाला ब्लॉक किधर जाएगा, तो सर बड़े वाला जो ब्लॉक है वो इधर जाएगा कैपिटल ए से। छोटे वाला ब्लॉक, तो सर जो छोटे वाला ब्लॉक आपको दिख रहा है जिसपे ऐसे रस्सी बंधी हुई है, वो जाएगा नीचे, स्मॉल ए एक्सेलरेशन से। नीचे जाना इज ओके, नीचे जाएगा दैट्स ओके, लेकिन जब बड़े वाला इधर जाएगा तो ये छोटे वाला एक्स दिशा में भी तो इसके साथ साथ चलेगा ना, क्यों, क्योंकि इस पुल्ली पे टंगा है। ये बड़े वाला इधर जाएगा तो ये पुल्ली भी इधर जाएगी, पुल्ली इधर जाएगी तो ये छोटे वाला ब्लॉक का त्वरण भी इधर होगा। तो बस एक चीज ये एक्स्ट्रा बतानी थी कि छोटे वाले ब्लॉक इधर भी जाएगा त्वरण ए से, क्योंकि एक्स दिशा में तो दोनों साथ साथ चलेंगे ना भाई, ये जितना चलेगा ये भी उसी पुल्ली पर टंगा है तो ये भी उतना ही चलेगा। तो एक्स दिशा में अगर ये कैपिटल ए से जा रहा है तो स्मॉल वाला भी उसके साथ जा रहा है कैपिटल ए से। हाँ, ये नीचे जमीन खोद कर नहीं जा रहा, जबकि ये नीचे की ओर ए दिशा में जा रहा है। तो आपको इस छोटे ओ ए और इस बड़े ए में रिश्ता बताना है। रिश्ता बता दिया है बच्चे ने, एक ने 2 गुना बताया है, एक ने 4 गुना बताया है। आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इस छोटे ए और इस बड़े वाले में रिश्ता क्या होगा, इस छोटे ए और बड़े वाले में रिश्ता क्या होगा,
ये आपको बताना है। सिंपल सा बताइए, छोटे और बड़े वाले में टेंशन नहीं लेनी है, आराम से बताते जाइए। बताइए क्या रहेगा? 3। अल्ताफ ने बताया है 3। हाँ, फिर नहीं जाती इधर। फिर अल्ताफ जी ने बताया है 3 और मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने सही बताया है। 2 और 4 दोनों गलत हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बताया हुआ है यार, इसमें गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। जब चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी है फिर गड़बड़ करोगे तो गलत बात है ना। आप देखिए कि मान लो इस रस्सी में टेंशन टी है, तो एक टेंशन टी इधर है, एक टेंशन टी इधर है, एक टेंशन टी इधर है। तो इस ब्लॉक पर तो टेंशन टी लग रहा है, और इस बड़े वाले पर कितना लग रहा है सर? टी, टी और टी। तो इस बड़े वाले पर टोटल लग रहा है 3t। कितना लग रहा है? 3t। 3 गुना ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो सर इस ब्लॉक पर तो टेंशन टी लग रहा है, लेकिन इस पर टोटल कितना लग रहा है? 3 जगह से रस्सियां जुड़ी हुई है इस पर, टी, टी और टी, यानी 3t। कितना? 3t। तो सीधा सा आंसर कर देंगे कि सर 3t इंटू कैपिटल ए बराबर होना चाहिए उधर t इंटू स्मॉल ए। तो t से t कट हो गया, स्मॉल ए इसका कितना आ गया? 3 गुना आ गया। कितना आ गया? 3 गुना आ गया। यानी ये वाला अगर x से आगे जाता है, किसी ए नोट त्वरण से आगे जाता है, तो ये 3 ए नोट से नीचे उतरता है। ये बड़े वाला अगर ए नोट से आगे जाता है तो वो 3 ए नोट से नीचे उतरता है। और साथ में आगे तो जा ही रहा है, आगे जाने का तो त्वरण इनका समान है, लेकिन इसका जो नीचे उतरने का त्वरण है वो 3 गुना है। कितना है बेटा? 3 गुना है। सीधा सा बताया था ना भाई आपको, टेंशन किस चीज की है। जब आपको बता दिया था एकदम आसान तरीके से, तो इसी तरीके से किया जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। यही चीजें होती है ना। एक बार देख लीजिए सारे लोग अच्छे से। हम्म, 3 आ गया ना सबका? कोई दिक्कत है क्या? सबका आ गया ना 3, या कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन में जिसपे कुछ काटा वाटा जाता है कि रस्सी काट दी, ये काट दी। तो कटिंग वाली प्रॉब्लम, कटिंग, ठीक है ना। कटिंग जब करते हैं, काटना मतलब, उसके बारे में बात करते हैं। काफी कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे थोड़ा सा बात को नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है ना। ज्यादा अपने को बिना टेंशन लिए बात को सोचना है, ठीक है, कि यार काटने से क्या होता है। किसी रस्सी या स्प्रिंग जिसको काट दिया, तो ओबियसली बात है उसी इंस्टेंट पे, जिस समय आपने उसको काटा उसी समय, उसी इंस्टेंट पे, ठीक है ना। अगर आपने किसी को काट दिया तो रस्सी व स्प्रिंग यानी कमानी को आपने अगर काटा, कमानी को काटने पर उसका बल शून्य हो जाता है, उसका बल शून्य हो जाता है, उसका बल शून्य हो जाता है उसी इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे उसका बल जो है बाल को वो शून्य हो जाता है। एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम टाइम, यानी उसके उसी इंस्टेंट पे किसी रस्सी को या आप कमानी को काटते हो तो उसका बल शून्य हो जाता है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अगर आप कमानी है, कमानी को काट दिया तो उसका बल शून्य हो गया, रस्सी है, रस्सी को काट दिया तो उसका बल शून्य हो गया। लेकिन बच्चों पड़ोसी के काटने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके पड़ोस का कुछ कटता है, यानी मान लो कि रस्सी में, यानी उसके नेबर में, पड़ोस में काटने से, पड़ोस में काटने से, अगर आपके पड़ोस में कुछ कट रहा है, मतलब कि रस्सी है
खुद रस्सी नहीं कट रही, उसके पास वाली कोई रस्सी या कमानी कट रही है, या कमानी है तो खुद कमानी नहीं कट रही, उसके पास वाली रस्सी या कमानी कट रही है। तो पड़ोस में काटने से क्या हो जाता है बेटा, कि किसी पड़ोसी को काटने से क्या हो जाता है कि रस्सी में तुरंत बल चेंज हो जाता है, तुरंत बल परिवर्तित हो जाता है, तुरंत बल परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि रस्सी की तो फितरत ही ऐसी है, रस्सी कोई बड़ी हुई थोड़ी होती है। अगर मान लो एक रस्सी है, उसके पास वाली रस्सी कटी तो हाथों हाथ, एक रस्सी है उसके पास वाली रस्सी कटी तो हाथों हाथ, ठीक है ना, हाथों हाथ उसी समय पर वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसी समय पर उस रस्सी में, रस्सी के पास वाली रस्सी या कमानी कटी तो उसी समय हाथों हाथ उसमें बल अपने आप चेंज हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कमानी में, तो कमानी में क्या होता है बेटा, कमानी में तुरंत बल परिवर्तित नहीं होता है, बल परिवर्तित नहीं होता है, बल परिवर्तित नहीं होता है, तुरंत जो है वो बल परिवर्तित नहीं होता है बेटा। ये कमानी का रूल है। ये क्या बता रहे हो सर, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर बात की जाए बेटा, कहीं पर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए कि भाई 2-3 ब्लॉक जुड़े हैं और आपके पास वाले, ठीक है ना, पास वाले की अगर बात की जाए कि आपके जस्ट पास वाली रस्सी कट रही है, खुद काटोगे तो, अगर खुद को काटा जाता है बेटा, मतलब रस्सी हो या ब्लॉक हो, खुद को काटा जाता है, दैट मीन्स कि वो मामला उसी टाइम पे खत्म हो गया, उसका तो टेंशन जीरो हो ही हो गया, टेंशन है और कमानी है तो उसका बल जीरो हो गया। लेकिन पड़ोस में अगर कटिंग होती है, कुछ आपके पड़ोस में कोई छेड़खानी होती है, तो होता क्या है कि रस्सी तो उसी समय अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, उसके अनुकूल ढाल लेती है, लेकिन कमानी नहीं ढाल पाती है। तो ये वाली बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहले तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहां पर बताऊं कि जैसे ये कमानी है एम मास की, यहां पर एक रस्सी है एम मास की, प्रारंभ में दोनों इक्विलिब्रियम में है, प्रारंभ में दोनों साम्यावस्था में, प्रारंभ में दोनों साम्यावस्था में है। यदि रस्सी व कमानी काट दी जाए, रस्सी व कमानी काट दी जाए तो दोनों ब्लॉकों का त्वरण ज्ञात करो। सुनिएगा बच्चों, बात को ध्यान से एकदम अच्छे से सुनना और एकदम बात को जो है वो क्लियरली समझना है। मैं एकदम बेसिक एग्जांपल से अच्छे एग्जांपल की ओर जाऊंगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यही मिल जाएंगे ना अमन, और देखने की जरूरत ही नहीं है, ये यहां पर मिल जाएंगे बेटा, पढ़ लेना। तो क्या करना है कि प्रारंभ में दोनों इक्विलिब्रियम में, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भैया ये इक्विलिब्रियम में है और इसको हम काटने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आप काटने से पहले और काटने के बाद का एफवीडी बनाइए। ये तो हालांकि आसान है, आपको सबको समझ में आ गया, लेकिन आगे धीरे धीरे प्रोसेस थोड़ी टफ होती जाएगी, इसलिए हमेशा रूल को फॉलो करना। और रूल ये है कि काटने से पहले, काटने से पहले, तो काटने से पहले अगर आप एफवीडी बनाओगे, दोनों के काटने से पहले एफवीडी बनाओगे, दो क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काटने से पहले अगर आप एफवीडी बनाओगे, ठीक है ना, तो काटने से पहले एफवीडी अगर आप बनाओगे तो एम बराबर क्या आएगा, देखिएगा, काटने से पहले अगर आप एफवीडी बनाओगे तो नीचे एमजी लगेगा और ऊपर उसको स्प्रिंग बल संभाल लेगा, एफएस मतलब स्प्रिंग बल, ठीक है, ओके। और ये इधर इस वाले पर सर नीचे mg लगेगा और उसको उधर संभाल लेगा रस्सी का तनाव बल। तो शुरुआत में ऐसा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बोला गया है, साम्य अवस्था में है, तो ऊपर लगने वाला fs बराबर है mg, ऊपर लगने वाला तनाव बराबर है mg। अब उसके बाद में हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करनी है आपको, हमेशा काटने के बाद, काटने के बाद, तो काटने के बाद की अगर मैं बात करूं बेटा कि काटने के बाद क्या होने वाला है,
तो काटने के बाद जो है जिसको काटा है उसका बल 0 कर दो, बस इतना सा काम करना है। पहले का एफबीडी बना लिया आपने, पहले का एफबीडी आपने बना लिया, फिर क्या करना है, जिसको काटा है उसको 0 कर दो, जिसको काटा है उसको क्या कर दो, 0 कर दो, बस जिसको काटा है उसका बल 0 कर दो, बाकी है वैसे का वैसा रखो। ठीक है सर, तो जिसको काटा है उसका बल 0 किया, तो सर काटने के बाद में ऊपर वाला बल तो 0 हो गया, तो इस पर केवल नीचे की ओर mg बचा। अच्छा इधर सर इसमें भी ऊपर वाला टेंशन तो 0 हो गया, तो इस पर भी केवल mg बचा। तो ये बात तो आपको कॉमन सेंस से भी पता चल रही थी, ये बात तो आपको कॉमन सेंस से भी पता चल रही थी कि भाई इसको यहां से काट दूंगा या इसको यहां से काट दूंगा तो सीधा ही गिरना है सर, सीधा ही तो गिरना है, दिक्कत कहां है, ठीक है ना, दिक्कत कहां है। तो सीधा सा इस पर एक्सेलरेशन नीचे mg रहा, इस पर mg रहा, तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर क्या रहा, g, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या रहा, g, नीचे की ओर आएंगे दोनों। काट दोगे, अगर यहां से मैं रस्सी लगा के काट दूं तो दोनों के दोनों नीचे गिरेंगे। हाँ ना बोलो भैया, गिरते हैं ना, गिरते हैं ना, कोई टेंशन थोड़ी है या कोई प्रॉब्लम है इसमें गिरने में। अगर हम लोग इसको काट देंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा सुन लो कि भाई अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये तुम सबको आता था, मुझे इसमें ये था ही नहीं कि आपको बहुत ज्यादा बताना है, ये आप लोगों को सबको आता था कि सर अगर यहां से काट देंगे तो इसको mg नीचे ले जाएगा, यहां से काट देंगे तो इसको mg नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा किस एक्सेलरेशन से, g एक्सेलरेशन से। किस एक्सेलरेशन से, g एक्सेलरेशन से जाएगा ना, इसको काट दिया, ये g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये जाएगा g एक्सेलरेशन से, क्योंकि जिसको काटा है उसका बल अपन ने 0 कर दिया। कौन सा, जिसकी वजह से लग रहा है। इतनी सी कहानी है। ओके, अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग लेवल पर पढ़ें, मान लो ये एग्जाम्पल ये होता है अपने पास, सुनो ध्यान से, यहां पर एक ब्लॉक है m मास का और इसको मैंने नीचे जोड़ रखा है 2m मास का। अब सुनना कहानी, अब सुनना कहानी, इसको और इसके बगल में एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि यहां पर एक ब्लॉक है m मास का और इसको मैंने जोड़ा है 2m मास से, यानी दोनों क्वेश्चन, इसमें दोनों रस्सियां हैं। बहुत शानदार चीज आने वाली है, इसमें दोनों रस्सियां हैं और इसमें क्या है, ऊपर स्प्रिंग है और नीचे रस्सी है। तो क्या फर्क पड़ता है पड़ोसी को काटने से, मैंने अभी बोला ना पड़ोसी को काटने से, तो क्या फर्क पड़ता है पड़ोसी को काटने से, ये वाली बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो यहां पर भी नीचे वाली पर कैंची चलाएंगे ऐसे, ठीक है ना, और इस पर भी नीचे वाले पे कैंची चलाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या फर्क पड़ेगा पड़ोसी वाले को काटने पर। तो बोला है प्रारंभ में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना, प्रारंभ में साम्य अवस्था में है, यह ब्लॉक ए है और यह ब्लॉक बी है, यह ब्लॉक ए और यह ब्लॉक बी। तो रस्सी को काटने के पश्चात रस्सी को काटने के पश्चात ए व बी का त्वरण, ये दो एग्जाम्पल आप दिल लगा के समझ लेना, मामला खत्म है और आपको कहीं पर कुछ नहीं रुकेगा अगर ये दो एग्जाम्पल अपने पास क्लियर होंगे तो, ठीक है ना, ठीक है। ओके, देखिए अब बोला प्रारंभ में सब साम्य अवस्था में है, तो हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रस्सी को काटने के पश्चात त्वरण, तो रस्सी को मतलब ये यहां नीचे इसको काटना है तो उसके पास त्वरण क्या होगा। तो मैंने अभी अभी सिखाया, चाहे क्वेश्चन आसान लगे चाहे क्वेश्चन टफ लगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले शुरुआत का एफबीडी बनाएंगे, यानी काटने से पहले का एफबीडी बनाएंगे। बनाना ही बनाना है, ये काम करना है बेटा, काटने से पहले, टाइम नहीं लगेगा आपको, जल्दी जल्दी बन जाएगा। काटने से पहले का आप एफबीडी बनाओ, काटने से जो है वो पहले आप एफबीडी बनाओ। ओके, तो काटने से पहले एफबीडी बनाते हैं, तो सबसे पहले बी का एफबीडी बनाओ। देखिए, तो बी का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे 2m, ऊपर टेंशन T। क्लियर सी बात है, साम्य में है, ध्यान से सुनना, क्लियर सी बात है, साम्य में है, साम्य में है, तो ये टेंशन T जो है वो किसके बराबर होगा, 2mg के बराबर होगा।
ठीक है ना, नीचे 2m ऊपर टेंशन t, यहां पर टेंशन t लग रहा है, इसमें यहां पर टेंशन t लग रहा है। तो सर ये हमें पता है कि टेंशन t जो है वो अपना 2mg के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा इधर यह वाला a का बनाओ, तो सर a का बनाएंगे तो ये m, इस पर एक तो नीचे mg लग रहा है, बिल्कुल इस m का नीचे mg लगेगा, साथ में सर t है तो इसका t भी लगेगा क्योंकि ये इसको नीचे खींच रही है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 2mg। और ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, लग रहा है बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राह है नहीं है, लग रहा है तो लग रहा है। तो अब अगर मैं बोलूं कि भैया ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो स्प्रिंग फोर्स है ना, आप क्या बोलोगे, जो स्प्रिंग फोर्स है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य में है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला होना चाहिए। ऊपर ये अकेला लग रहा है, नीचे ये दो लग रहे हैं, तो mg प्लस 2mg यानी कुल मिला के सर 3mg का लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स जो है वो कितना है, 3mg का, और लगना भी था। आप यहां से टोटल देख लीजिए, इस स्प्रिंग ने किसको संभाल रखा है, इस पूरे को संभाल रखा है, m और 2m को, तो 3m को संभाल रखा है। चलिए, साम्य अवस्था से पहले की बातें क्लियर है ना, साम्य अवस्था से पहले की बातें तो क्लियर है, यहां तक तो बच्चों को पता है, हम लोगों ने पहले दिन पढ़ लिया था एनएलएम में। अब बात होती है काटने के पश्चात, तो सुनिए, काटने के पश्चात की बात करें तो रूल क्या है, जिसको काटा है ना उसका तो जो भी बल था वो जीरो हो जाएगा, जिसको काटा है उसका जो भी बल था वो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं बी की, तो ये बी है, इसका मास है 2m, तो नीचे तो 2mg लग रहा था और ऊपर टेंशन था, लेकिन सर इसको तो काट दिया तो ये ऊपर वाला टेंशन क्या हो गया, जीरो। इसको तो काट दिया, इसको तो काट दिया, तो ये तो टेंशन हो गया सर जीरो, तो ये टेंशन हो गया जीरो। तो अब बी पर कोई और फोर्स लग रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं, बी पर तो सर एक ही फोर्स है, वो भी 2mg नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर आएगा ना, ये मैं अलग सा बना देता हूं, तो ये नीचे की ओर आएगा एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन ऑफ बी जो है वो आपका क्या आएगा, टोटल मास फोर्स अपॉन मास, तो 2m से 2m कट हो गया, g से नीचे गिरेगा, क्या करेगा, g से नीचे गिरेगा, g से नीचे गिरेगा, और गिरना ही है, दिख ही रहा है भैया, यहां से मैं रस्सी काट दूं, यहां से मैं रस्सी काट दूं तो ये तो g से नीचे ही गिरना है ना यार, यहां से मैं रस्सी काट दूं तो ये g से नीचे ही तो गिरना है, g से नीचे ही तो गिरना है। चलिए अब बात करते हैं यहां इस m के, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, a पर, तो a पर सर ये m है, इस पर एक तो लग रहा था नीचे mg, वो तो नहीं बदलेगा, ये इसका mg था वो तो नहीं बदलेगा, ये वाला टेंशन श्रीमान, ये टेंशन जो है वो आपका जीरो हो गया, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इस रस्सी को काट दिया। ऊपर क्या लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स, तो यही इंटरेस्टिंग वाली बात मैं यहां पे बता रहा हूं कि इस कमानी के इस पड़ोसी को काट दिया गया, इस कमानी के इस पड़ोसी को काट दिया गया, लेकिन ये कमानी थोड़ा कमीना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जितना पहले था अब वो उतना ही बल लगाएगा, तो उसने पहले कितना लगा रहा था 3mg, तो अब भी ये ऊपर की ओर लगाएगा 3mg। तो अब बालको आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि सर ऊपर 3mg नीचे mg, तो अब ये a कहां जाएगा, अब ये a कहां जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो ब्लॉक a है, जो ब्लॉक ए जो है मेरा वो क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ब्लॉक ए जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, एक्सलरेशन कुछ a1 लिख दूं या एक्सलरेशन ऑफ a लिख दूं, क्यों, क्योंकि ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, नीचे कम लग रहा है, तो a जो है वो कितने से ऊपर की ओर जाएगा, तो एक्सलरेशन ऑफ a बराबर ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स, तो 3mg माइनस mg डिवाइडेड बाई मास m, तो a का एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, 2mg, m से m कट कर गया, 2g से ऊपर की ओर, एरो का मतलब ऊपर की ओर, ये है रूल, यही मैं बताना चाह रहा था और यही बात आपको समझनी थी भाई। बात समझ में आई कि इस रस्सी को काटेंगे ना तो ये कमानी झटका लगाएगा ऊपर की ओर, ये और ऊपर की ओर जाएगा। तुरंत पश्चात की बात होती है, काटने के तुरंत पश्चात आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जनरली ये शब्द के साथ आता है कि काटने के तुरंत पश्चात, काटने के जस्ट बाद में क्या सीन बनने वाला है। तो तरीका क्या रहेगा बालको, वही रहेगा, पहले का एफवीडी बनाओ और बाद का एफवीडी बनाओ, जिसको काटा है उसको जीरो कर दो। उसके अलावा सर अगर कमानी पड़ोस में है, अगर
कमानी अपने पड़ोस में है तो कमानी मतलब कमीना, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पहले 3mg लगा रहा था तो अब भी क्या लगाएगा, 3mg लगाएगा। तो ये g एक्सेलरेशन से नीचे गिरा है बाल को और ये 2g एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर गया है, ये 2g एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर गिरा है। हां भाई ऊपर ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। कई बार आप लोग ऐसे एक करके देख लो, चाहे कई बार आप ऐसे स्प्रिंग से बांध के किसी चीज को खींचते हो और सामने वाला अचानक से उसको छोड़ देता है तो वो आपकी तरफ आते ही है कि नहीं आती है, ठीक है ना। अगर सामने वाला फोर्स, पड़ोस वाला फोर्स हट जाता है तो कमानी उसे अपनी ओर खींच लेती है। वही तो चीज है, आप कमानी से बांध के किसी चीज को खींचना और अचानक से छोड़ देना तो ऊपर आके आपके चेहरे पे भिड़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, है ना। यहां तक क्लियर है, कमानी को काट दे तो कुछ नहीं, ये दोनों साथ में गिरेंगे, बताएंगे, वो क्वेश्चन भी करवाएंगे, टेंशन मत लो। यहां तक की बातें ठीक है, ओके। अरे T0 हुआ तो फर्क पड़ा ना भाई, T0 हुआ तभी तो ये गया ऊपर, वरना पहले तो इक्विलिब्रियम में था ना। T0 हुआ तो ही तो ये फर्क पड़ा, ये T0 हुआ तो ये ऊपर गया और ये नीचे आया। T0 होने का ही तो फर्क था, पहले तो इक्विलिब्रियम में ही था ना। ये सारे क्यों हुए, ये ऊपर क्यों गया और ये नीचे क्यों आया, T0 होने के कारण ही तो गया, है ना। हाँ झटके से, इसीलिए इसको तुरंत बोला जाता है ना। अब सेम क्वेश्चन यहां पर है, सेम क्वेश्चन यहां पर है, लेकिन यहां पर ऊपर भी रस्सी है नीचे भी रस्सी है। ये रस्सी 1, ये रस्सी 2। यदि रस्सी 2 को काट दें, रस्सी 2 को काट दें, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी को काटने के, ऐसे लिख दें, रस्सी 2 को काटने के तुरंत बाद दोनों के त्वरण ज्ञात करो। अब ये बता दो तुम, इधर रस्सी है, रस्सी है और पड़ोस में भी क्या है, रस्सी है, रस्सी है और पड़ोस में भी क्या है, रस्सी है। तो चलिए अब वही कहानी अपने को दोहरानी है, वही कहानी अपने को दोहरानी है। 2 रस्सियां हैं और मैंने क्या कहा कि ये जो दूसरी रस्सी है इसको काट दो। मैंने क्या कहा, ये जो दूसरी रस्सी है ना इसको काट दो। तो दूसरी रस्सी काट देंगे तो क्या सीन बनेगा, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। तो एक तो आप प्रैक्टिकली सोच लो थोड़ा सा अगर, है ना, और प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हो तो आप ऐसे देख लो। सॉल्यूशन में हम पहले एफबीडी बनाएंगे दोनों का, पहले काटने से पहले। काटने से पहले तो ये है आपका B। बनाना तो क्या है ये बात तो आप जानते ही हो, इसका नीचे लगेगा 2mg और ये रस्सी है तो इसमें टेंशन T2। ये वाली रस्सी 2 नंबर है तो इसमें टेंशन T2 और इसमें T1 कर दिया तो T2। तो ऑब्वियसली बात है भैया, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर T2 नीचे 2mg, ऊपर T2 नीचे 2mg। अब गए A के पास, ये अपना A यहां बैठा था आराम से M, इस पर नीचे mg, नीचे T2 और ऊपर की ओर T1। ये बात पिछली बार की तरह ही है, कोई अलग थोड़ी है, यहां तक तो पिछली बार की तरह ही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, T1 जो है वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बराबर। तो ये mg और T2 2mg है तो T1 जो है बेटा वो 3mg है। क्या है, 3mg है। T1 जो है वो क्या है, 3mg है। T1 जो है वो किसके बराबर आ गया, 3mg के बराबर आ गया। काटने के तुरंत बाद, काटने के तुरंत बाद अब आता है खेल। काटने के तुरंत बाद अब होता है आपका खेल कि अगर बच्चों जिसको काटा जाए उसको देखा जाए तो सर इसको काटा जा रहा है, ठीक है, ये इधर इसको काटा जा रहा है। तो पहले इसको देखो, इसको काटा जा रहा है इसकी रस्सी को, तो जिसको काटा जा रहा है उसका 0 कर दो। ओके, तो इस पर नीचे लगा 2mg, ऊपर लगा T2 जो कि 0 हो गया, तो इसका मतलब ये नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक्सेलरेशन
ऑफ बी कितना होगा? सिर्फ ए की फोर्स लग रहा है नीचे 2 mg, इसका मास है 2m, कट कर देंगे तो बी का एक्सलरेशन आएगा श्रीमान जी जी नीचे की ओर। तो ये तो इसका एक्सलरेशन तो पिछले बार के क्वेश्चन की तरह ही आएगा, इसका एक्सलरेशन जो है वो तो पिछली बार की तरह ही आएगा नीचे की ओर। लेकिन बात अगर करें इसकी बच्चों, किसकी? ए की, तो ए में अगर हम ध्यान से देखें तो इसका नीचे mg लग रहा था, इधर T2 लग रहा था जो 0 हो गया। तो भैया ऊपर लगने वाला T1 उसी समय बदल जाएगा, ऊपर लगने वाला T1 उसी समय बदल जाएगा, क्योंकि ये रस्सी है, कमीना नहीं, मतलब कमानी नहीं, तो इस पे पड़ता है फर्क। इसने देखा अरे यार मेरा तो पड़ोसी चल बसा, इसका तो पड़ोसी कट गया, तो अगर इसका यहां पर अगर देखा जाए तो इसका तो पड़ोसी कट गया। अब अगर इसका पड़ोसी कट हो गया बेटा तो ये क्या करेगा? अपने आप को तुरंत बदल लेगा। तो T1 की वैल्यू 3 mg रहेगी ही नहीं, ये तुरंत बदल लेगा और वो फोर्स कितना होगा? जितना नीचे लग रहा है, हाथों हाथ उसी समय बदल लेगा। तो T1 सीधा mg के बराबर आ जाएगा और इसका एक्सलरेशन ऑफ ए जो है वो क्या रहेगा? 0। ए वाला कहीं नहीं जाएगा। और ये सीधी सी बात है भाई, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। जैसे मान लो कि मैं यहां पर किसी चीज को बांध रखा है ना, हालांकि ये थोड़ा रस्सी वाला है, मतलब इसमें कुछ स्प्रिंग के नेचर है। ओके, गिर मत जाना यार, चलो ये ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे खींचकर छोड़ूं तो ये ऊपर थोड़ी उछलेगा, क्योंकि ये रस्सी है, कितना ही खींच के छोड़ दो ये यहीं का यहीं रहेगा, नीचे वाला फोर्स मैं हटा दूं तो ये यहीं का यहीं रहेगा। लेकिन अगर ये स्प्रिंग होता और मैं इसको खींच के छोड़ता तो ये ऐसे ऊपर की ओर उछलता। लेकिन अब ये रस्सी है तो इसको कितना ही खींच के मैं छोड़ दूं, कितना ही खींच के छोड़ दूं, ये ऊपर नहीं उछलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब रस्सी जुड़ी हुई होती है तो रस्सी उसी समय अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, ये ऊपर की ओर नहीं खींचती है। रस्सी उसी समय अपने आप को परिवर्तित कर लेगी और ये ऊपर की ओर नहीं खींचती है। बेटा एक सिंपल सी कहानी आ जाती है कि ये ऊपर की ओर नहीं खींचेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब इसको जो है वो अपने पड़ोसी से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो रेस्ट में रहेगा और नीचे वाला ब्लॉक जो है वो चलने लग जाएगा। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन कर दोगे? आज के बाद ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? हाँ, तो क्या करना है? सीधी सी कहानी है, हाँ बस कमानी में चेंज नहीं हुआ और रस्सी में अचानक से चेंज हो जाएगा, वो अपने पड़ोसी के अनुसार ढल जाएगा, इसलिए वो वापस ऊपर लेके नहीं जाएगा। बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस इतनी सी कहानी है, ये आपको याद रखनी है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बिल्कुल यही इतनी सी बात है यार। ये कई बार लोग पूछ लेते हैं आ जाए, इसमें क्या टफ बात है? आ जाए तो बता देना कहां दिक्कत है, आ जाए तो बता देना, दिक्कत तो नहीं आएगी। मुझे पता है सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, आराम से कर लेंगे। ओके, दो चीजें मैं आपको यहां पे पूछ रहा हूं, दो क्वेश्चन मेरे लगातार आपसे रहेंगे बेटा, थोड़ा सा मुझे सोचकर आंसर दे देना। ओके, मैं मास एनएम बोल देता हूं। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, एन की वैल्यू मतलब कुछ भी, कुछ भी लाइक 1 2 3 4, माइनस में तो होगी नहीं, सीधी सी बात है, 1 2 3 4 होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए, हाँ अब बात करते हैं कि अगर सर इसको काट दें, यदि कमानी को, या फिर सीधा लिख दूं, कमानी को काटने के तुरंत बाद दोनों ब्लॉकों का त्वरण व रस्सी में
तनाव ज्ञात करो। अब ये कर दो आप, मैं वेट कर रहा हूं आपका, है ना, ये आपको करना है। अगर कमानी को काट दिया जाए, ऊपर वाली कमानी को काट दिया जाए, ठीक है ना, ऊपर वाले कमानी को काट दिया जाए तो क्या करना है कि काटने के तुरंत बाद ये दोनों ब्लॉक ए और बी जो है बेटा, उनको क्या करना है, तुरंत बाद, कमानी को काटने के तुरंत बाद दोनों ब्लॉकों का त्वरण क्या होगा, और साथ में जो ये इनके बीच में रस्सी, क्योंकि ये रस्सी तो जुड़ी रहेगी, तो इस रस्सी में तनाव क्या होगा ये आपको बताना है। दोनों ब्लॉकों का त्वरण क्या होगा, और ये जो रस्सी है भाई साहब ये तो जुड़ी रहेगी, तो इस रस्सी में तनाव क्या होगा ये बात आपको बतानी है। तो सारे लोग आराम से इसको सोच सोच के बताइए। एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। कॉमन सेंस थोड़ा सा अगर आप लगा लोगे तो बहुत प्रबल बात हो जाएगी, वरना क्वेश्चन तो कर ही देंगे। इस रस्सी में तनाव क्या होगा ये भी बताना है। कमानी को काटा गया तो नीचे वाली रस्सी में आपको तनाव पूछा गया है, ठीक है ना। बताइए। ये उनसे ज्यादा आसान है, ये जो क्वेश्चन है वो उनसे ज्यादा आसान है, ये आप ध्यान रखना। वहां पर जो क्वेश्चन थे उनसे ज्यादा आसान ये पड़ेगा आपका। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग बात को समझ गए हो। इसके लिए है ना, जब ऊपर वाला का काट रहे हो ना, तो काटने से पहले का एफवीडी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो नीचे स्प्रिंग नहीं है, ठीक है ना। नीचे कमानी होती तो उसके पड़ोसी को काटने से उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो पहले जैसे ही दिखती। यहां पर अगर मैं कमानी लगाया हुआ होता तो उसके पड़ोसी को काटने से यहां पे फर्क नहीं पड़ता और वो पहले जैसा दिखता, दैट मीन्स मुझे पहले की एफवीडी बनानी पड़ती। यहां पर अपने पास रस्सी है, ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पर अपने पास रस्सी है, तो अगर इसके पड़ोसी को काटेंगे तो क्या होगा, रस्सी बाद जैसी दिखेगी, यानी बाद में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो हम पहले का क्यों बनाएं भाई, हम बाद का ही बना लेते हैं। तो काटने के जस्ट बाद, काटने के जस्ट बाद, तो काटने के तुरंत बाद का आप एफवीडी बनाओ, पहले बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो काटने के तुरंत बाद, मैं एक बार आपको बोल रहा हूं कि बेटा इसका साथ में तो बना लो ना, क्या दिक्कत है। तो काटने के तुरंत बाद क्या होगा, ये एम है, यहां पर ये रस्सी है और ये एनएम है, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं, तो इसको पूरे को एक सिस्टम बना लूं। टेंशन फोर्स उनका आंतरिक मामला हो जाएगा, टेंशन फोर्स उनका आंतरिक मामला हो जाएगा कि भैया ये तेरा आंतरिक मामला है, हमें कोई लेना देना नहीं है। टेंशन फोर्स उनका आंतरिक मामला हो गया, ऊपर से काट दिया आपने तो ये नीचे जा रहे हैं, तो टेंशन उनका आंतरिक मामला हो गया, ठीक है। उसमें आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि टेंशन रस्सी खींची रहेगी, रस्सी दब जाएगी, उसमें तनाव क्या होगा क्या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, छोड़ दो, आंतरिक मामला हो गया उनका। बाहर से फोर्स क्या लग रहा है, तो सर बाहर से mg तो इसकी वजह से लग रहा है और nmg उसकी वजह से लग रहा है, यानी mg प्लस nmg, इतना बल लग रहा है। अच्छा, और कोई फोर्स है नहीं। मान लो कि एक सिस्टम मान लिया, सिस्टम मान लिया तो ये साथ में चलेंगे, सिस्टम मान लिया तो ऑब्वियसली बात है ये साथ में चलेंगे त्वरण से, ठीक है भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर ये ए त्वरण से नीचे जाएगा, तो वो त्वरण क्या होगा, इनका नीचे खींचने वाला फोर्स mg प्लस nmg डिवाइड बाई मास, मैंने क्या कर दिया m प्लस nm। ऊपर से अगर आप g कॉमन ले लो तो m प्लस nm से वो कट हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, g, यानी a और b दोनों g त्वरण से नीचे जाएंगे एक साथ, ठीक है ना। a और b दोनों g त्वरण से नीचे जाएंगे एक साथ, है ना। और ये आपके कॉमन सेंस में से भी था। अगर आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस होता तो आपको पता है कि सर अगर एक बार यहां से काट दो तो दोनों फ्री फॉल करते हैं, दोनों मुक्त रूप से गिरते हैं, किसी का मास ज्यादा हो किसी का मास कम हो फर्क पड़ता ही नहीं है,
हम लोगों ने 1D में भी ये चीजें पढ़ी थी कि दो चीजों को हवा में छोड़ा जाता है तो दोनों जी एक्सेलरेशन से गति करना शुरू कर देती है। उनको ये कतई फर्क नहीं पड़ता कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है किसका कम है, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ये एनएम रखा था ताकि आप लोगों को पता चले। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका 50 एमओ 60 एमओ दोनों साथ साथ समान त्वरण से नीचे जाती रहेगी। अब आपको इतना पता चल गया कि ये मुक्त रूप से गिर रही है तो अगेन आपका इतना कॉमन सेंस तो काम करता ही है कि सर अब हमें यह पता चल गया कि इनमें तनाव क्या है, जीरो है। रस्सी में तनाव क्या है, जीरो है। तो अगर आप ऊपर वाले को काट दोगे तो हाथों हाथ नीचे ये दोनों साथ में चलने लग जाएंगे और उस समय ये रस्सी में तनाव आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। किसी एक का एफवीडी आप बना के देख लो, जैसे मैंने एक का एफवीडी बताया तो ये एम है, नीचे मैंने बोला एम जी, साथ में मैंने मेरा मन नहीं माना इसलिए मैंने बोल दिया कि नीचे तनाव लग रहा है टी, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर क्या है, जी है, तो नीचे लगने वाले फोर्स mg प्लस टी बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन जी है। तो mg से mg कट हो गया, आपको सीधा ही दिख रहा है कि टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। तो जब ऐसे कोई भी ब्लॉक, दो ब्लॉकों को आप रस्सी से बांधकर एक साथ नीचे छोड़ते हो तो हमेशा ध्यान रखना, दो ब्लॉकों को आप रस्सी से बांधकर एक साथ नीचे छोड़ते हो तो आपका टेंशन उसी इंस्टेंट एट द सेम इंस्टेंट जीरो हो जाता है और वो दोनों एक साथ जी त्वरण से गिरते हैं। द्रव्यमान का उन पे कतई फर्क नहीं पड़ता बेटा, द्रव्यमान अलग अलग रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, सेम रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ ना बोलो एक बार, हाँ ना बोल दो भाई। कोई दिक्कत? पढ़ा है ना 1D में कि दो अलग अलग द्रव्यमान की चीजें हैं वो भी क्या गिरती है, साथ में ही नीचे गिरती है। तो साथ में चलेंगे और तनाव उसी समय काटने के तुरंत बाद जीरो हो जाएगा। पहले कुछ रहा होगा, पहले तनाव एनएमजी था, लेकिन अब जो है काटने के तुरंत बाद जो है इसमें रस्सी में तनाव आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार बच्चों से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे बोल दोगे कि हाँ ठीक है सर, ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो समान त्वरण से नीचे जाएगा। नीचे वाले का बना लेना बेटा, दिक्कत क्या है, नीचे एनएमजी ऊपर टेंशन, तो नीचे एनएमजी माइनस टी बराबर उसका मास एनएम इंटू एक्सेलरेशन जी। तो ये एनएमजी से एनएमजी कट हो गया, टी बच जाएगा। टी क्या बचा, जीरो हो गया, बस अकेला बचा है तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। बस सीधी सी बात है। ओके, तो आप लोग सिंपल ध्यान रखो कि ये कितना ही एमजी हो, रस्सी होगी तो ऐसे होगा। लेकिन अगर सर ये नीचे स्प्रिंग होती तो क्या होता, नीचे स्प्रिंग होती तो दिक्कत आ जाती यार। दिक्कत ये आ जाती कि फिर उनके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण तो जी रहता, इनके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण तो जी रहता, लेकिन इनका इंडिविजुअल जो त्वरण है फिर उसको ऐसे सीधा सिस्टम बना के नहीं कर सकते थे, अलग अलग करना पड़ता। अगर इनके बीच में कमानी होती तो क्या होता, ये मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं, बाकी वो पीछे वाला तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। कमानी होती तो क्या होता, इसके बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं। तो ये रस्सी है, यहां ब्लॉक ए है एम द्रव्यमान का, और ये एनएम। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में लिख देता हूं, सेम क्वेश्चन, तो आप लोग समझ जाना क्या पूछा है। सेम क्वेश्चन पूछा है, काटा गया है रस्सी को, तो जब कमानी होगी ना यार, तो कमानी का मैंने क्या कहा कि यार कमानी जो है वो पड़ोसी के कटने से उस पे फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे पहले था ना वैसा ही रहता है। इसका मतलब आपको पहले की फोटो बनानी ही बनानी पड़ेगी। रस्सी पे फर्क पड़ जाता है इसलिए वो बाद की फोटो से काम चल जाता है, लेकिन कमानी जो है वो तो पहले जैसा ही रखता है, तो वो पहले जैसा लिखता है, तो इसीलिए आपको पहले की फोटो यानी पहले की एफवीडी बनानी पड़ेगी। तो क्या सॉल्यूशन आएगा, तो सर सॉल्यूशन ये आएगा काटने से पहले, काटने से पहले। तो काटने से पहले आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि सर काटने से पहले क्या सीन बनेगा। तो पहले बी की बात कर लेते हैं, ये एनएम, नीचे लगेगा एनएमजी। अच्छा, संभाल कौन रहा था सर, ऊपर की ओर एफएस, एफएस यानी स्प्रिंग बल, एफएस यानी स्प्रिंग बल, तो ऊपर की ओर लग रहा था स्प्रिंग बल। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, तो स्प्रिंग बल किसके बराबर हो गया, एनएमजी के बराबर हो गया। कितना, एनएमजी के बराबर हो गया, एनएमजी के बराबर हो गया। अच्छा, ए का, तो सर ए जो है वो ऐसा है, उस पर नीचे क्या लग रहा है, एमजी, प्लस में स्प्रिंग बल भी लग रहा है,
स्प्रिंग बल क्या है, Nmg है, यहां से लिख दिया सीधा। और ऊपर क्या लग रहा है, तनाव, ये टेंशन T, रस्सी में ये टेंशन T। इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन T किसके बराबर आएगा, ऊपर लगने वाला बराबर नीचे लगने वाला, यानी mg प्लस एन एम जी, mg प्लस एन एम जी, mg प्लस एन एम जी। ठीक है, तो काटने के तुरंत बाद का जो खेल है वो थोड़ा सा अलग है। अब बताइए क्या रहेगा, बताइए क्या रहेगा काटने के तुरंत बाद, बताइए ना, जल्दी कीजिए भाई, बताइए क्या रहेगा त्वरण। ये आपके एनएलएम का आखिरी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा त्वरण, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए त्वरण यहां पर। काटने के तुरंत बाद, ऊपर वाले को काटा गया है, उसके तुरंत बाद क्या होगा। तो एक फोटो तो ये दिख रही है सर कि ऊपर वाले को काटने के तुरंत बाद ये तो 0 हो जाएगा, इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, काटने के तुरंत बाद बी के एफवीडी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक बार देखिए आप, काटने के तुरंत बाद बी के एफवीडी का कुछ भी बदलेगा क्या। अकरम जी ने सही आंसर दिया है कि सर काटने के तुरंत बाद बी पर तो मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा, एनएमजी लगना ही लगना है, ऊपर स्प्रिंग बल लगना ही लगना है, तो काटने के तुरंत बाद एनएमजी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी बी रुका रहेगा, बी नीचे नहीं गिरेगा उस समय, कुछ बहुत इंस्टेंट की बात है, शुरुआत की बात है, तो बी जो है वो रुका रहेगा, बी का त्वरण जो है वो शून्य रहेगा। काटने के तुरंत बाद बी का त्वरण, बी की बात करें तो बी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा सर, ये एनएम है, ये बी है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो किसके बराबर है, एनएमजी के बराबर, नीचे एनएमजी, तो भैया इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी तो आपका क्या आएगा 0। काटने के तुरंत बाद बी का एक्सेलरेशन तो 0 आएगा, बी का एक्सेलरेशन तो 0 आएगा, यानी कुछ टाइम तक इसको काट भी दोगे ना तो स्टार्टिंग के इंस्टेंट पे ये तो रुका रहेगा, फिर ये ऊपर से आके दबाएगा थोड़ा सा, स्प्रिंग और दबेगी तब चलना शुरू होगा, उस इंस्टेंट पे ये नहीं चलेगा। हां जी, और ए पर सर, तो ए पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये यहां पर हमारे ए है, ए के पास हम गए तो बोला यार आपके पास टेंशन हुआ करती थी वो तो हो गई 0, आपके पास टेंशन हुआ करती थी वो तो क्या हो गई 0, तो अब क्या है, तो अब ये है सर कि इधर mg लगेगा और ये स्प्रिंग फोर्स तो ये तो बदलता नहीं है, ये तो nmg का nmg लगेगा। ठीक है, तो a का एक्सेलरेशन क्या है, तो सर a के पास तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो क्या बोल देंगे बेटा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, कितना बल है बटा में मास, तो बल क्या है nmg बटा में mg, सॉरी प्लस में mg डिवाइडेड बाय मास m, तो ये कट हो गया, तो ये आ गया ng प्लस g, यानी g कॉमन ले लो तो ये आपका आ गया n+1 इंटू जी। और बेटा जिसको सेंटर ऑफ मास आता है चेक कर लेना, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का त्वरण जब निकालोगे तो वो g के बराबर ही आएगा, पिछले में भी दोनों का g सेम था, तो सेंटर ऑफ मास का g यहां पर भी कैलकुलेट करोगे तो सेंटर ऑफ मास का त्वरण जो है वो g के बराबर ही आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है, बस इससे अलग नहीं पूछे जाएगा। इतने ही कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें काटने बांटने वाले में, जिसको मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, बस इसके अलावा आपसे कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता। अब ये इतना आएगा तो वहां पर आपको एग्जाम में करके आना है यार, ठीक है ना, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो एनएलएम में अगर क्वेश्चन बने तो यहां से बने, मजा आए थोड़ा सा, है ना, जल्दी से कर देना, कोई दिक्कत है नहीं। कमानी मतलब कमीना, रस्सी मतलब सीधा, तो रस्सी जब भी आएगी आप बाद का डायग्राम बना लो, पहले की जरूरत नहीं है, लेकिन कमानी जब भी आएगी आपको पहले की फोटो बनानी पड़ेगी, बस इतना सा रूल आपके दिमाग में हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। है ना, प्रैक्टिकली थोड़ा सा फील करने में ये है। अरे बेटा फिर से तुमने सिली क्वेश्चन पूछा धर्मेंद्र, अरे ऊपर वाले जिसको काट रहा है वो तो कुछ भी होना क्या ही फर्क पड़ता है ना लाला, दोनों कमानी हो तो होने, तो इसको तो काट ही दिया ना, जिसको काट दिया वो तो कोई हो, कटने वाली चीज तो कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कटने वाली चीज के बारे में अपन ने कभी बात की क्या? एक लाइन लिखवाई थी शुरुआत में, देखो क्या, यहां आ जाओ, कहां गया, ये देखो, रस्सी में क्या, रस्सी व कमानी को काटने पर उसका बल शून्य हो जाता है, तो कट रहा है ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कट रहा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कमानी हो या रस्सी हो तो जीरो ही होना है। मैंने इसका एक एग्जांपल भी बताया था, यहां पर देखो, रस्सी और कमानी दोनों को बराबर काट के बताया था आपको, तो बताया था दोनों का उत्तर सेम आता है, चाहे रस्सी कटे या कमानी कटे। कट रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, पड़ोस में कौन है वो देखना है। कट रहा है तो कमानी कटे या रस्सी, त्वरण जीरो ही होना है, उसका बल जीरो ही होना है, मतलब त्वरण नहीं, उसका बल जीरो ही होना है। हां, पड़ोस में कौन है, अगर रस्सी है उसका पड़ोसी कट रहा है तो रस्सी को बाद के बारे में देखना है, और कमानी है उसका पड़ोसी कट रहा है तो पहले के बारे में देखना है, ठीक है। हां, कोई भी नहीं हो, है ना, जो कट रहा है वो कोई हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि कटने वाले के पड़ोस में कौन है। अरे जो कट रहा है वो तो चला गया ना बेचारा, उसको क्या फर्क पड़ेगा, जो कट रहा है वो तो चला गया, उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो चला गया। अब फर्क उसके पड़ोसी को पड़ता है, किसको पड़ता है, उसके पड़ोसी को। अगर रस्सी है तो दुख मनाएगा, और अगर कमानी है तो कमीना है, वो तो दुख नहीं मनाएगा, वो तो ऐसे ही चलता जाएगा, वो तो ऐसे ही चलता जाएगा बेटा, ठीक है ना, बात क्लियर है। जो कट रहा है वो तो कट गया यार बेचारा, उससे फर्क नहीं पड़ा, उसके पड़ोसी में कौन है वो देख लो। एम का फर्क नहीं पड़ता बेटा, एम का फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले बोला है। हाँ, टी लिख दो चाहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रिंग में टी लिख दो, उसको एफएस से तो मैं इसलिए लिख रहा था कि लिखने के लिए अलग हो, बाकी टी लिख दो, कहां दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है भाई राकेश जी। हाँ, उसने तो अंतिम सांस ले ली ना, जो कट रहा है वो तो, ठीक है। तो चलिए भैया, ये एनएलएम है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पीवाईक्यू की बात जो है वो हम लोग करेंगे फ्रिक्शन के बाद में। होप कि आपको एनएलएम की सारी चीजें समझ में आई होगी, मैंने अपना एक्सट्रीम देने की कोशिश की है, फिर भी पता है लास्ट काम तो किसको करना है, आपको खुद को करना है यार, है ना। आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, आपको चाहे कोई भी पढ़ाए, वो सिर्फ एक रास्ता दे सकता है, जो फिनिशिंग है अपने आप का जो काम है वो आपको ही करना पड़ेगा। तो आपको अपनी मेहनत तो करनी ही करनी है बेटा, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, क्या योगेश जी क्या पूछ रहे हो, बुक्स, आप मेरे से बहुत बार नाम वाम पूछते हो बुक्स का। देखो, बुक मैं आपको बताऊं, मुझे एनसीईआरटी सबसे अच्छी लगती है, अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, बस पढ़ना है तो, और क्वेश्चन करने हैं तो आपकी जो मर्जी आए बुक ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये बोलूंगा, थ्योरी किसी बुक से मत पढ़ो, मतलब इधर उधर की बुक से क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन से तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन थ्योरी कर लोगे ना तो कुछ दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। मुझे याद भी नहीं है कल वाला क्वेश्चन क्या करवाया था, तो L2 नेगेटिव का तो मुझे पता नहीं भाई, देख लो। थ्योरी एनसीईआरटी, थ्योरी के अलावा एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक है नहीं, देखो यार एनसीईआरटी, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना एनटीए में, दो लोग ये बोलेंगे नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, हालांकि फिजिक्स में नहीं होता ऐसा, केमिस्ट्री वगैरह में, बायोलॉजी में ज़्यादा होता है, तो एनसीईआरटी वैलिड बोला जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो थ्योरी और किसी से मत पढ़ना। और देखो, बुक्स बहुत है, मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन गलतियां हैं यार हर बुक में, ठीक है ना, तो इसलिए एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है। बाकी जो ये गाइड वगैरह आती है इनमें गलतियां हैं, एचसी वर्मा जी की आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में है, अच्छी बुक है, उसमें गलती नहीं है, बाकी है गलतियां हैं तो दिक्कत रहती है, इसलिए थ्योरी वहां से प्रैक्टिस तुम्हारी जहां मर्जी से हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज ही लिया है योगेश जी आपने, बहुत अच्छी बात है बेटा, ओके। हाँ, एचसी वर्मा जी की पढ़ो ना, मैं तो खुद पढ़ता हूँ, मतलब इवन दैट आज भी पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको बार बार पढ़ना, वर्मा जी की बात अलग है। एनसीईआरटी भी आप बार बार पढ़ोगे, एनसीईआरटी का भी यही खास बात है ना, आपको ये लगता होगा ना मैं 11 12th में पढ़ चुका हूं, वहां समझ में नहीं आई है आपको 11 12th में, मुझे पक्का बात है। एनसीईआरटी पहली बार तो किसी को पता ही नहीं चलता क्या लिखा हुआ है उसमें, और हिंदी वाली एनसीईआरटी तो और खतरनाक है, क्योंकि उसके हिंदी के शब्द ऐसे जो पता ही नहीं चलता। एनसीईआरटी को तो आप 2 3 बार पढ़ोगे तब पता चलेगा, अरे यार कितनी ज्ञान का भंडार है एनसीईआरटी, रियल में बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है उसके अंदर,
तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के इस ज्ञान के लिए इतना ही। मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू सो मच।